डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 15 लीनियर इन इक्वेशंस और लीनियर इन इक्वालिटीज। एक्सरसाइज 15.1 लेवल फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इन इक्वेशंस इन रियल आर। नीचे लीनियर इन इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज लिखी हुई है, उनको हमको रियल नंबर आर के लिए सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व 12x is less than 50 when x belongs to real number, second x belongs to integer and third x belongs to natural number। ये तीनों केसेस में हमको x की वैल्यूज या इसका सोल्यूशन सेट कैलकुलेट करना है गिवन इन इक्वालिटी या इन इक्वेशन का। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 12x is less than 50, इन इक्वालिटी को सॉल्व करने के रूल्स आपको मालूम है। आप किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं, तो इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसी भी नंबर को आप, किसी भी रियल नंबर को दोनों साइड में आप ऐड कर सकते हैं, किसी भी रियल नंबर को आप दोनों साइड में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, टर्म्स को आप एक साइड से दूसरे साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इनइक्वालिटी का साइन जो है वो केवल रिवर्स होता है कब, या फ्लिप्ड होता है कब, जब उसमें किसी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है। तो ये रूल्स, इन्हीं रूल्स का यूज करके हम इनको सॉल्व करेंगे। तो 12x इज लेस देन 50 है, इसको हम 12 से डिवाइड कर लेते हैं। 12 पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 12x को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये x हो जाएगा। इज लेस देन 50 को डिवाइड करेंगे तो 50/12 लिख देते हैं। डिवाइडिंग बाय 12 हो गया ये, और 12 पॉजिटिव क्वांटिटी थी, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज जैसा का वैसा रहेगा। इसको थोड़ा कैंसिल कर लो, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 टाइम और 2 से 25 टाइम। सो विच एम्प्लाइज x इज लेस देन 25/6। देखिए x की जो वैल्यू है वो 25/6 से लेस है। अपने को इसका सोल्यूशन रियल, इंटीजर और नेचुरल नंबर के लिए कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके डेसिमल में लिख लेता हूँ। और 6 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24, 1 बचेगा, ये डेसिमल 0, 6 1 जा 6 बचेगा 4, 6 6 जा 36, फिर 4, फिर 6 6 जा 36, ये 6 6 आता जाएगा 4.166। तो x की जो वैल्यू है वो 25/6 से लेस है, या फिर 4.166 से भी लेस है। तो इसका एक एक पार्ट लेते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर x कोई रियल नंबर होगा तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखिए 4.166 से छोटे जितने भी रियल नंबर है वो सब आ जाएंगे, तो 4.166 नहीं आएगा, इससे छोटा जो भी होगा वो सब आएंगे। जैसे ये 6 6 है, यहाँ 6 5 रहेगा, वो भी आएगा, फिर 6 4 रहेगा, वो भी आएगा, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक आएंगे। तो इसको हम लिख देते हैं ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी कॉमा 4.166 को इंक्लूड नहीं करना है, ये 25/6 को अपने को इंक्लूड नहीं करना है, इसको 25/6 और ये ब्रैकेट ऐसा क्लोज। ये ओपन इंटरवल के अंदर -इन्फिनिटी कॉमा 25/6, इसमें -इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं है, 25/6 या 4.166 भी इंक्लूड नहीं है, इससे बड़ी और इससे छोटी वैल्यू इंक्लूडेड। तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा किसके लिए? रियल नंबर्स के लिए। दूसरा है, सेकंड है when x belongs to integer, x belongs to integer, integer x की जो वैल्यूज है वो यहाँ से इंटीजर लेना है। इंटीजर 4.166 से लेस या 25/6 से लेस जितने भी इंटीजर होंगे, तो 4.16 तो इंटीजर नहीं, तो इससे छोटा इंटीजर 4 हो जाएगा, फिर उससे छोटा इंटीजर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 -2 ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Therefore x belongs to solution set। इंटीजर के लिए हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे 4.16 से छोटा जो इंटीजर है वो 4 होगा, एक तो 4 आ गया, फिर 4 से छोटा इंटीजर 3, 3 से छोटा इंटीजर 2, 2 से छोटा इंटीजर 1, 1 से छोटा इंटीजर 0, 0 से छोटा इंटीजर -1 -2,
-3, ऐसा ये आता जाएगा डॉट डॉट लगा। तो ये इसका सोल्यूशन सेट हो गया, डॉट 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 -1 0 1 2 3 4। और इन सारे नंबर्स को आप देखो, ये सब के सब इंटीजर्स होना चाहिए, ये सारे के सारे इंटीजर है जो 25/6 या 4.166 से लेस है। तो ऐसे आप इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे फॉर इंटीजर्स के लिए। जब आपको इंटीजर्स के लिए सोल्यूशन सेट लिखना हो तो आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इसके अंदर एक एक ही एलिमेंट, जितने एलिमेंट लिखे हैं वही आएंगे। और जब अपने को रियल सोल्यूशन लिखना होता है तो अपन इंटरवल का यूज करते हैं। थर्ड वाला देखिए क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। कैसे नेचुरल नंबर, 25/6 या 4.166 से छोटे नेचुरल नंबर। तो इससे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 4 होगा, फिर 3 होगा, 2 होगा और 1 तक। तो इसको भी अपन करली ब्रैकेट में लिखेंगे इसके सोल्यूशन को। देयरफॉर x बिलोंग्स टू सोल्यूशन सेट 4.166 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 और ये 4। देखो इसमें सारे नेचुरल नंबर आ गए जो 4.166 से लेस है, 4 उससे लेस है, 3 2 और 1। इसके बाद 0 -1 -2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो इतना आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा इसका। अब देखिए ये जो सोल्यूशन सेट अपन लिखते हैं, इसमें अगर आपकी x की वैल्यू रियल नंबर r से बिलोंग कर रही है तो आप उसको इंटरवल के अंदर लिखेंगे। इंटरवल का मतलब ये होता है कि इसके बीच की वैल्यूज भी इसके अंदर आती है। तो रियल सोल्यूशन के लिए आप इंटरवल का यूज करेंगे। और जब आपको x की वैल्यू जेड से बिलोंग कर रही, इंटीजर से बिलोंग कर रही या नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही, उस कंडीशन में आप जो सोल्यूशन सेट रहेगा उसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखने का मतलब है जो एलिमेंट लिखे हैं वही एलिमेंट होंगे। जैसे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, माइनस, लेकिन इनके बीच की कोई भी वैल्यू इसके अंदर नहीं आएगी। यहाँ पर भी 4 3 2 1 केवल इतने ही एलिमेंट आएंगे, इनके बीच की वैल्यू नहीं आएगी। तो ऐसे आप इनके सोल्यूशन सेट लिखेंगे। ये आपके आंसर्स होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व -4x इज ग्रेटर देन 30 वैन। फर्स्ट है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेकंड है x बिलोंग्स टू इंटीजर z, और थर्ड है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स n। तो इन तीनों केसेस में सॉल्व करना है। तो मैं गिवन इनइक्वालिटी को ले लेता हूँ पहले। -4x इज ग्रेटर देन 30। अब देखिए अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो इसके दोनों साइड को हम -4 से डिवाइड कर देते हैं। और आपको मालूम है कि जब किसी नेगेटिव क्वांटिटी से इनइक्वालिटी को डिवाइड किया जाता है तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है या फ्लिप्ड हो जाता है। रिवर्स या फ्लिप्ड का मतलब अगर ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है तो लेस देन का, और लेस देन का लगा हुआ है तो ग्रेटर देन। तो इसको अगर अपन -4 से डिवाइड करेंगे तो ये x हो जाएगा, ये ग्रेटर देन का साइन है तो ये लेस देन हो जाएगा, और ये -30/4। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किए कि -4 से डिवाइड किए, डिवाइडिंग बाय -4, -4 से इसको डिवाइड किए, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप्ड होके पहले ग्रेटर देन था फिर लेस देन हो। इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, इसको 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, ये 2 1 जा 2, कैरी ओवर 1, 2 5 जा 10। तो ये हो जाएगा आपका विच एम्प्लाइज x इज लेस देन -15/2। x की जो वैल्यू है -15/2 से लेस है, और -15/2 को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, और -7.5 डिवाइड कर लिया मैंने। अब जो x की वैल्यू है वो -7.5 बोलो या -15/2, इससे लेस होना चाहिए। अब इसके सोल्यूशन कैलकुलेट करना अपने को फर्स्ट केस में, व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो फर्स्ट है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब x की रियल वैल्यूज रहेगी तो इसका, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट क्या होगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू। अब देखिए यहाँ पर हमको 7.5 माइनस इससे जो लेस वैल्यू होगी वो लेना है। x इज लेस देन -7.5 है, तो 7.5 से लेस वैल्यू क्या होती है, -8 हो गया, फिर 9 -9 -10 माइनस, ये सारी की सारी रियल वैल्यू जितनी भी होगी माइनस इन्फिनिटी तक वो सब आएगी। तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू 7.5 को -15/2 लिखेंगे। ये -7.5 इसको बताने के लिए किए हमने, लेकिन यहाँ पर इंटरवल में अपन -15/2 लिखेंगे। तो x की जो वैल्यू है वो इस ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी -15/2 के बीच में लाई करेगी। ये ओपन इंटरवल लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि -इन्फिनिटी से बड़ी वैल्यू और -15/2 से छोटी वैल्यू, ये दोनों भी वैल्यूज इसके अंदर इंक्लूड नहीं। जब आपका x रियल था तो उसका सोल्यूशन सेट हो गया आपका
ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 15/2। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाला केस है x बिलोंग्स टू इंटीजर। x क्या होना चाहिए आपका, इंटीजर होना चाहिए। तो -7.5 तो इंटीजर नहीं है, इससे छोटी वैल्यू चाहिए अपने को, तो -7.5 से छोटा जो इंटीजर होगा वो -8 होगा, फिर -9 -10 -11, ये सब इससे छोटे इंटीजर से। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, देयरफॉर इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा x बिलोंग्स टू, करली ब्रैकेट के अंदर लेंगे, -7.5 को से छोटे इंटीजर जो है, इससे छोटा इंटीजर हो जाएगा -8। -8 जो है वो -7.5 से छोटा है, फिर -9, फिर -10 -11 -12 -11 और ये डॉट डॉट। तो ये सारे के सारे जो है वो इंटीजर हैं। -8 -7.5 से छोटा है, -9 -10 -11 -12 ऐसे आते जाएंगे आपके माइनस इन्फिनिटी तक, लेकिन लिखेंगे इसको करली ब्रैकेट के अंदर क्योंकि ये इंटीजर को शो कर रहे हैं। तो यही आपका इसका सोल्यूशन सेट हो गया जब x बिलोंग्स टू इंटीजर था। थर्ड केस है क्या, कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो अब इसका सोल्यूशन सेट, x इज लेस देन -7.5 या -15/2। इससे छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है, तो -7.5 से छोटी वैल्यू तो -8 -9 -10 ऐसे होंगे, और ये कोई भी आपके नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट आ जाएगा। खाली करली ब्रैकेट लगा देंगे आप, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते। और इसको अपन केवल ऐसा भी लिख सकते हैं, 5, आप या तो एम्प्टी सेट ऐसा लिख दो या फिर आप 5 ऐसा, दो में से कोई एक आपको लिखना है। तो ये नल सेट या एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। -7.5 या -15/2 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। रीजन इज बिकॉज की नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं, नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ऐसे आप इसके सोल्यूशन सेट लिख लेंगे, ये इनके आंसर्स हो गए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्व 4x - 2 is less than 8 when x belongs to real number, second x belongs to integer और x belongs to natural number। तो गिवन इनइक्वालिटी को ले लेता हूं मैं, 4x - 2 is less than 8। अब देखिए इनइक्वालिटी के रूल्स आपको मालूम है, आप किसी भी टर्म को एक साइड से दूसरे साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब टर्म को शिफ्ट करते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। 4x को यहीं रहने दो, और ये -2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो लेस देन 8, और -2 को शिफ्ट करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। टर्म्स को शिफ्ट करने पर लेफ्ट साइड से राइट साइड में, राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने पर इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो एज इट इज रहता है। इसको और सॉल्व कर लो, विच एम्प्लाइज 4x इज लेस देन 8 + 2 10। अब हमको x की वैल्यू चाहिए तो उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 पॉजिटिव क्वांटिटी है, 4 से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा विच एम्प्लाइज x इज लेस देन 10/4। 4 से डिवाइड कर दिया हमने इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, विच एम्प्लाइज x इज लेस देन 5/2। देखिए x की जो वैल्यू है 5/2 से लेस है, और इसको 5/2 को 2.5 बोल सकते हैं आप। x जो है वो 2.5 से लेस है या 5/2 से लेस है। तो अब इसके सोल्यूशन लिखना है हमको। इसका फर्स्ट केस, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखिए जब x रियल रहेगा तो हमको इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू, अब देखना 5/2 या 2.5 से लेस रियल नंबर कौन से होंगे। 2.5 इसके अंदर इंक्लूड नहीं रहेगा, उससे लेस रहेगा। तो 2.5 को 5/2 बोलते हैं, इसको इंक्लूड नहीं करना है। 2.5 से लेस 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक आएगा। तो इसको ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी कॉमा 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं अपन। तो
माइनस इन्फिनिटी कॉमा 5/2, ये इसका रियल सोल्यूशन सेट हो गया। इसके अंदर माइनस इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं है और 5/2 भी इंक्लूडेड नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से बड़ी और 5/2 से छोटी वैल्यू या 2.5 से छोटी वैल्यूज इसके अंदर आ गई, सारी रियल वैल्यूज आ गई। जब भी रियल सोल्यूशन आपको रिप्रेजेंट करना रहेगा तो आप उसको इंटरवल के अंदर करेंगे। चलिए सेकंड केस है x बिलोंग्स टू इंटीजर। सेकंड है x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखिए इसका सोल्यूशन सेट लिखना है अपने को। x जो है वो 5/2 या 2.5 से लेस है, तो 2.5 से लेस इंटीजर, 2.5 तो इंटीजर है नहीं, तो इससे लेस इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। फिर 2 से लेस इंटीजर 1, 0, -1, -2, -3, ऐसा माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, अब ये इंटीजर के लिए लिख रहे हैं तो उसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे, 5/2 या 2.5 से लेस इंटीजर 2 ले लिए, 2 इससे लेस है, फिर 2 से लेस 1, 1 से लेस 0, 0 से लेस -1, -1 से लेस -2, और डॉट डॉट और बहुत सारे लिख सकते हैं आप माइनस इन्फिनिटी तक। तो x बिलोंग्स टू -2, -1, 0, 1, 2, देखिए सारे के सारे इंटीजर हैं और सारे इंटीजर 2.5 या 5/2 से लेस है। तो ये भी इसका सोल्यूशन हो गया फॉर x बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए। एक केस और है इसका, थर्ड वाला, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब x क्या लेना है आपको, नेचुरल नंबर लेना है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, अब 2.5 या 5/2 से लेस नेचुरल नंबर, तो 2.5 तो नेचुरल नंबर नहीं, इससे लेस नेचुरल नंबर 2 होता है, और 2 के बाद में 1, 0, -1, -2 ये आपके नेचुरल नंबर नहीं है, तो क्या क्या नेचुरल नंबर आ जाएंगे, 2.5 से लेस एक आ जाएगा 2 और एक आ जाएगा 1, तो ये करली ब्रैकेट के अंदर लेंगे 1, 2, बस इसके अंदर दो ही नेचुरल नंबर आएंगे 1 और 2, ये दोनों भी नेचुरल नंबर 2.5 या 5/2 से लेस है, तो ये इसके सोल्यूशन सेट हो गए। ऐसे आप इनके सोल्यूशन सेट लिखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 3x - 7 इज ग्रेटर देन x + 1। देखिए एक लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है वन वेरिएबल में, इसको सॉल्व करके हमको x की वैल्यूज निकालना है। तो 3x - 7 इज ग्रेटर देन x + 1, तो टर्म्स को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में और राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, और टर्म्स को शिफ्ट करने पर इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैं ये वाले x को इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ और -7 को इधर राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। ये हो जाएगा विच एम्प्लाइज 3x, और ये प्लस एक्स इधर आके -x हो जाएगा। ये ग्रेटर देन का साइन एज इट इज रहेगा, 1 इस साइड का इसी साइड में है, और -7 को शिफ्ट करेंगे तो +7 हो जाएगा। टर्म्स को आप लेफ्ट साइड से राइट साइड में, राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लाइज 3x - x करेंगे तो 2x इज ग्रेटर देन 1 + 7, 8। अब अपने को x की वैल्यू चाहिए तो उसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है और पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये x हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 4 है। अब 4 से बड़ी वैल्यू आएगी इसके अंदर, और जब अपने को सोल्यूशन ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको नेचुरल नंबर के लिए निकालना है या इंटीजर के लिए निकालना है, तो ऑलवेज सोल्यूशन वी हैव टू कैलकुलेट फॉर रियल नंबर्स। और जब भी रियल नंबर का सोल्यूशन निकालते हैं या रियल नंबर के लिए सोल्यूशन निकालते हैं तो वो सोल्यूशन इंटरवल के अंदर लिखा जाता है। तो x इज ग्रेटर देन 4 बोल रहा है, इसमें 4 नहीं आएगा, 4 से बड़ा जितने भी रियल नंबर होंगे, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो देयरफॉर इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, 4 इंक्लूड नहीं रहेगा, 4 से बड़ी क्वांटिटी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू प्लस इन्फिनिटी तक, ये ओपन इंटरवल रहेगा। इसका मतलब है इसमें 4 इंक्लूडेड नहीं है और इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं है, 4 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी वाली, ये ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है 4, इन्फिनिटी, यही आपका इसका सोल्यूशन सेट हो गया। तो ऐसे आप x की रियल वैल्यूज के लिए इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, x + 5 इज ग्रेटर देन 4x - 10। देखिए एक इनइक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वालिटी वन वेरिएबल में, इसको सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालना है। तो चलिए इसी को सॉल्व कर देते हैं हम, विच एम्प्लाइज x + 5 इज ग्रेटर देन 4x - 10। तो हम टर्म्स को x वालों को एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं। टर्म्स को एक साइड से दूसरे साइड में शिफ्ट करने पर इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हो जाएगा x, और +4x को इधर शिफ्ट करेंगे तो -4x हो जाएगा, ये ग्रेटर देन
का साइन है ऐसे ही रहेगा, ये -10 एज इट इज, और ये +5 को शिफ्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, विच एम्प्लाइज x माइनस 4x करेंगे तो -3x इज ग्रेटर देन -10 -5 -15 हो जाएगा। अब देखिए हमको x चाहिए तो ये -3 से डिवाइड करते हैं, और जब नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो फ्लिप हो जाता है या रिवर्स हो जाता है। तो -3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये x हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा। -15 को -3 से डिवाइड करें तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, ये +5 आ जाएगा। -15 को जब -3 से डिवाइड करेंगे तो, और ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन थी तो लेस देन हो गई। यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिवाइडिंग बाय -3। नेगेटिव क्वांटिटी से जब अपन डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती है। अब x की जो वैल्यू है वो लेस देन 5 है, 5 इंक्लूड नहीं है इसमें, 5 से लेस जितनी भी वैल्यू होती होगी 4.9 4.9 4.8 4.7 4 3 2 1 0 -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक। तो देयरफॉर इसका जो सोल्यूशन होगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी, 5, माइनस इन्फिनिटी से बड़ी और 5 से छोटी जितनी भी वैल्यूज होगी वो इस ओपन इंटरवल के अंदर आ जाएगी। यही इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है। तो ऐसे आप सोल्यूशन सेट कैलकुलेट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 3x + 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -x + 19। देखिए एक लीनियर इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करके हमको x की वैल्यूज निकालना है या उसका सोल्यूशन सेट निकालना है। तो इसी को आगे सॉल्व करता हूँ मैं, विच एम्प्लाइज, अब देखिए यहाँ 3x और इधर -x है, टर्म्स को अपने एक साइड से दूसरे साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, तो -x को इधर शिफ्ट कर देते हैं और 9 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 3x, -x को शिफ्ट करेंगे तो +x, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसे ही रहेगा, +19 आपका है इधर ऐसे ही रहेगा, और +9 को शिफ्ट करेंगे तो -9। टर्म्स को शिफ्ट करने से इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको आगे सॉल्व करो, विच एम्प्लाइज 3x + x 4x हो जाएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 19 -9 करेंगे तो 10। अब अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो विच एम्प्लाइज, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो ये x हो जाएगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू एज इट इज रहेगा, और 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10/4। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। सो विच एम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/2। देखिए x की जो वैल्यू है वो 5/2 के इक्वल है, 5/2 बोले तो 2.5, और इससे ग्रेटर है तो 5/2 या 2.5 से बड़ी वैल्यू 3 4 5 6 जितनी भी रियल वैल्यूज आएगी इन्फिनिटी तक वो सब हो जाएगी। तो देयरफॉर इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, अब इसमें 5/2 को इंक्लूड करना है तो सेमी क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे, ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल के लिए 5/2 कॉमा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को अपन कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं तो ये ओपन ब्रैकेट लगाएंगे इसके बाद। इसका मतलब ये है कि 5/2 तो इंक्लूडेड है इसके अंदर, और 5/2 से बड़ी जितनी भी वैल्यू होती होगी 3 4 5 कहाँ तक इन्फिनिटी तक, वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड है, और ये ऐसा ओपन ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए ये जो इंटरवल है ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड का मतलब ये आधा क्लोज है और आधा ओपन है। इसको सेमी ओपन इंटरवल भी पढ़ सकते हैं, आधा ओपन है और आधा क्लोज, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं स्टार्टिंग में क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है और बाद में ओपन ब्रैकेट है तो इसको सेमी क्लोज्ड इंटरवल पढ़ते हैं। अगर स्टार्टिंग में ओपन ब्रैकेट हो और बाद में क्लोज ब्रैकेट हो तो इसको सेमी ओपन पढ़ते हैं, कोई कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन सेट हो गया, x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज्ड इंटर 5/2 कॉमा इन्फिनिटी, 5/2 भी इसके अंदर है, 5/2 से बड़ी जितनी भी वैल्यू होती होगी रियल वैल्यू 2.6 2.7 2.8 3 4 5 कहाँ तक प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें प्लस इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को आप कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते, उनके आगे और पीछे प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के आगे और पीछे हमेशा ये छोटे वाले ब्रैकेट ही आते हैं। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। तो ऐसे आप गिवन इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन सेट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। ठीक है, ओके बाय।